नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की कई सारी मांगें थी और उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामगार के उपाध्यक्ष सेल के अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने मनपा प्रशासन से जवाब तलब किए। क्या मांगे थी इनकी, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे जो हमारी महानगर पालिका में हमारे कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका काफ़ी सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज होके काफ़ी समय हो चुका है। जैसे पहले के ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट नाम की जो कंपनी थी उसको नए तरीके से काम दिया गया और उसके साथ में और एक कंपनी को भी काम दिया है। तो हमने आज अधिकारियों को वही समझाने की कोशिश की कि जो वर्कर का टेन्योर खत्म हो चुका है 5 साल का, उनको उनकी ग्रेजुटी देना बंधन कारक था, लेकिन अब तक महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ग्रेजुटी दी नहीं है। इसके लिए हमारी तरफ से 8-10 दिनों पहले उनको निवेदन दिया गया था। सब हमारी तरफ से जो इनिशियल प्रोसेस करनी होती है वो हमने की थी, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कागज़ हिला नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। इसके लिए सारे वर्कर्स आज गेट पे आए थे और इस गेट पे आए हुए वर्कर का जो भी कहना था वो हमने अधिकारियों के पास रखा। उसके अलावा वर्कर की एक सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड यहाँ पे चल रही थी। महानगर पालिका ने भले ठेकेदारी पद्धति से काम दिया हो, लेकिन महानगर पालिका खुद वर्कर की बदली करने में इंटरेस्टेड नजर आ रही है। मुझे लगता है वर्कर के बदली का आदेश निकालने का पालिका को कोई भी अधिकार नहीं है, और अगर पालिका ऐसा कर रही है तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के कोई तो अलग यूनियन लीडर या कोई नेता के दबाव में पालिका ये आदेश निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ हुजूम बढ़ रहा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मेंबरशिप बढ़ रही है। ये शायद कुछ यूनियन लीडर को देखा नहीं जाता होगा, तो इसकी वजह से शायद उन्होंने ये बदली का खेल खेला है। लेकिन आज सारे वर्कर ने एक आवाज़ से कहा है कि ये बदली उनको मान्य नहीं है और वर्कर अपने दम पे उसको विरोध करने वाले हैं। प्रशासन ने आज हमें एक आश्वासन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर, आज से लेके 1 महीने के अंदर जितने भी वर्कर को ग्रेजुटी नहीं मिली है उसका जो अधिदान होता है वो करना वो शुरू करने वाले, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। उसका लेखी कागज़ भले हमें ना मिला हो, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर जितने वर्कर को ग्रेजुटी नहीं मिली है उनका देना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने में सबको मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट पेमेंट ऑफ वेजेस शुरू हो जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। हे आंदोलन नव्हतं ॲक्च्युली, खरं तर कामगारांचे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत। आज आमचे केतन नाईक सर आलेत आहेत, तिथं 2 मागण्यांसाठी आज आम्ही तिथे गेलो होतो। एक तर ग्रॅज्युएटीचा प्रश्न आहे, तो केतन नाईक सरांनी त्यांच्याशी बोलणं करून सोडवलेला आहे। 1 महिन्यानंतर त्यांना ती ग्रॅज्युएटी मिळणार आहे। आणि दुसरा मुद्दा आहे बदलीचा। तो बदलीचा जो प्रश्न आहे तो अन्यायकारक आहे कामगारांवरती, त्यांना फक्त हॅरेस करण्यासाठी केलेला आहे। तर तो निर्णय आता कामगार घेतील आणि आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत। पुढचं पाऊल आता आमचे नेते सर सांगतील तेच आम्ही करणार आहोत, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं पुढचं पाऊल काय असतं हे सांगायची पण गरज नाही आहे, सगळ्यांना माहिती है। आप सबको बता दूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कई सारी अलग अलग राजनीतिक दलों के यूनियन हैं और हर यूनियन चाहती है कि उसके यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रहो, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, और इसी के चलते इनका हेरफेर करने की कोशिश की गई थी किसी राजनीतिक नेता के दबाव में। ऐसा आरोप लगाया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस कामगार सेल के पदाधिकारी ने। देखना है कि आज के इस आंदोलन को महानगर पालिका कितनी गंभीरता से लेती है और इनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करती भी है, या इन्हें आश्वासन का लॉलीपॉप देके खामोश बिठा दिया गया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।